महाराष्ट्र हिंदी न्यूज़ के विशेष खबर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र मिश्र। मैं आज यहाँ मौजूद हूं नांदेड़ शहर के शारदा एजुकेशन सोसाइटी संकुल में। ये शंकर राव जी चौहान की प्रतिमा है और आजकल नांदेड़ जो भारत की प्रमुख जो राजनीतिक घटनाएं हैं उसका एक सेंटर बना हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो नांदेड़ से गुजर रही है। इस समय वो नांदेड़ में काफ़ी दूरी तय कर चुके हैं और बहुत जल्द उनका नांदेड़ शहर में उनकी सभा होने वाली है। तो मैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मुंबई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपेंद्र जोशी जी, जो मुंबई कांग्रेस की स्क्रीनिंग और स्ट्रेटजी कमेटी के सदस्य हैं और मुंबई कांग्रेस की टास्क फोर्स के भी मेंबर हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि कांग्रेस का किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है यात्रा में और क्या क्या जो है आगे का कार्यक्रम है। उपेंद्र भाई, महाराष्ट्र हिंदी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो यात्रा चल रही है वो अभी तक उसका क्या डेवलपमेंट है और उसमें आपने क्या जिम्मेदारी निभाई है। पहले तो मैं उपेंद्र जोशी महाराष्ट्र हिंदी न्यूज़ चैनल को और उनके सभी दर्शकों को अभिनंदन देता हूँ, अभिवादन करता हूँ। साथ साथ में शुरुआत तो वहाँ से होनी चाहिए कि मैं एक अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि महाराष्ट्र के देश के इतने बड़े नेता शंकर राव जी चौहान जो थे, उनके मूर्ति के पास मुझे नमन करने के लिए मौका मिला और ये मौका जो मुझे मिला वो जिंदगी भर मुझे याद रहेगा, क्योंकि शंकर राव जी की मूर्ति को नमन करना खाली नमन नहीं है, उनके आदर्श और सिद्धांत को भी याद करना जरूरी है। नांदेड़ एक छोटा सा जिला था, उसको महाराष्ट्र के नक्शे पे शंकर राव चौहान जी बड़ा शहर बना के लेके आए, बड़ा शहर बनाया और साथ साथ में नांदेड़ में पानी की इतनी किल्लत थी कि महाराष्ट्र में अगर सबसे पहला पानी की किल्लत दूर हुई तो शंकर राव जी चौहान जी के वजह से आज पूरा नांदेड़ शहर को पानी मिल रहा है। उन्होंने बनाया हुआ डैम के वजह से वो जाना जाता है और उन्होंने तो एजुकेशन मिनिस्ट्री, महाराष्ट्र के दो टाइम मुख्यमंत्री, मंत्री, कितनी पोस्ट निभाई है और संगठन में और खास करके संगठन के साथ साथ एक प्रखर एडमिनिस्ट्रेटर करके उनका नाम था। इंदिरा जी, राजीव जी, सबके साथ सबको उनके ऊपर इतना विश्वास था कि शंकर राव जी के ऊपर महाराष्ट्र, दिल्ली और भारतवर्ष की अलग अलग जिम्मेदारी उन्हें कांग्रेस पार्टी की। भारत जोड़ो यात्रा की क्या हालात है, किस चरण में गुजर रही है? देखो, हम परसों मैं और महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता नदीम नुसरत जी, हम लोग परसों आए यहाँ पे अशोक राव चौहान जी के कहने पे और यहाँ आके ये महाराष्ट्र जोड़ो यात्रा में हम लोग शामिल हो गए। लेकिन हम जो शामिल हुए वो यात्रा का, पद यात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा का जो पूर्व तैयारी था उसके लिए हम आए थे और जहाँ जहाँ यात्रा रुकती है वहाँ भारत जोड़ो यात्रा का जो यात्रिक रहता है, जो परमानेंट 400-500 यात्रिक रहता है, उनकी व्यवस्था करनी है, उनका खाना, उनका ठहरना, उनको आराम करना, जो दोपहर को थोड़ा समय मिलता है, रात को थोड़ा समय मिलता है, वो व्यवस्था में हम लगे हुए थे, क्योंकि वो जिम्मेदारी अशोक राव जी चौहान साहब ने हमें दी थी। सेंटर की जिम्मेदारी और हमारे पे नाईगांव जो विधानसभा क्षेत्र है नांदेड़ का, वहाँ की सेंटर की जिम्मेदारी दी थी। वहाँ पे सेंटर नंबर 1 जहाँ राहुल जी रुके थे, सेंटर नंबर 2 जहाँ 400 सिलेक्टेड यात्रिक रुके थे, 400 के बदले 700 हो गए और साथ में जो 50,000 लोग यात्रा में स्थानिक लोग जुड़ गए थे नांदेड़ के, वो 50,000 लोगों का भी खाने का व्यवस्था, ये 3 चीज़ हमें देखना था। खाने का, उनको आराम करने का, उनकी वैद्यकीय उपचार, उसमें से जिसका जरूरी है वो वैद्यकीय उपचार करने का, वो भी मेडिकल सेंटर वहाँ पे बनाया था।
तो पानी, गजला, खाना, उनका स्वागत, उनकी देखभाल करना, ये सब काम किया। 3 दिन से लगातार मैं और नदीम नुसरत ये काम में लगे हुए थे। स्थानिक नगर सेवक और नांदेड़ का नगर सेवक आनंद चौहान हमारे साथ थे। मेन इंचार्ज विजय बनाया था और IAS ऑफिसर किशोर गजबैया हमारे साथ थे, उनको भी हमारी टीम में शामिल किया गया था। तो हम एक टीम वर्क करके बहुत अच्छा काम, और वहाँ के माजी आमदार वसंतराव चौहान जी ने पूरा इंटरेस्ट लिया। आप तो अपने प्रदर्शन से कितना संतुष्ट हैं? हम हमारे प्रदर्शन से संतुष्ट, हम खुद होना जरूरी नहीं था, लेकिन जो यात्री वहाँ रुके थे उन्होंने जो खाना खाया, वहाँ पे आराम किया, वो लोग हमारी तारीफ कर रहे थे व्यवस्था की। तो हमने बोला ये हमारा अकेले का काम नहीं है, टीम वर्क का काम है, और अशोक चौहान साहब के नेतृत्व में ये काम हुआ है। तो हमने अशोक चौहान साहब को बोला कि भाई आप पद यात्रा छोड़ के, आपको सब लोग याद करते हैं, यहाँ पे यात्रिक रुके हुए हैं, वहाँ पे आइए। वो अशोक चौहान साहब आए अपनी टीम के साथ, और सभी लोगों ने अशोक चौहान साहब का बहुत आभार भारत जोड़ो माना। यात्रा का क्या असर पड़ रहा है? भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में 14 दिन है, उसमें 4 दिन नांदेड़ में है। कल नांदेड़ में जाहिर सभा है, और कल की जाहिर सभा के बाद यात्रा आगे निकलेगी महाराष्ट्र में 14 दिन के लिए, बाकी का 10 दिन के लिए। तो लाखों की संख्या में लोग यात्रा में जुड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए कितना लाभदायी मानते हैं इस यात्रा को आप? मैं एक ही लिटी में बोलूं तो 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी को लोग भूलने लगे थे, और भारतीय जनता पार्टी का सितारा ऊपर आ गया था। और ये यात्रा के वजह से लोग भारतीय जनता पार्टी को भूलने लगे, और कांग्रेस का सितारा ऊपर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।